नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर एक कैंडिडेट आए, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उत्कर्ष दुबे है। उत्कर्ष दुबे। कहाँ से हो आप? मैं सुल्तानपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से? जी। किन के बोर्ड में पढ़ा था आपका? मेरा सर के बोर्ड में था। एवरेज में कितने टाइम तक खेला? चला होगा लगभग 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट। थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से है? पहले उन्होंने मेरा सर ने मुझसे पूछा कि आप अपना नाम बताओ, अपना रोल नंबर बताओ। उसके बाद फिर उन्होंने, मैं अवध क्षेत्र से आता हूँ तो अवध की शाम और मालवा की सुबह के बारे में पूछा। और फिर इसके बाद उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है ये पूछा। और इसके बाद फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे डायरी में कविता लिखन था, तो उन्होंने पूछा कि किस रस में कविता लिखते हो। तो मैंने बताया मिक्स ऐसे करके। तो फिर फेवरेट कवि आपका कौन सा है, ये सब। फिर मैंने बताया तुलसीदास जी को बताया। फिर उन्होंने बताया कौन कौन से कांड हैं सब। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पूछा उन्होंने। फिर एक्सपर्ट को दे दिया। 3 लोग थे, तो उन्होंने फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन प्रारंभ किए। ISLM पर मनी सप्लाई, रोल ऑफ RBI, कौन डिसाइड करता है कितना सप्लाई होगा, एवरीथिंग दे आस्क्ड अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी। और फिर जो तीसरे वाले एक्सपर्ट थे, उन्होंने हमारा वो देखा डॉक्यूमेंट, फिर पूछा आपने गणित से पढ़ा है? अच्छा, तो अर्थशास्त्र में काफ़ी उपयोगिता है, अर्थमिति पढ़ने में सब आसानी होगी आपको। तो चलिए, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है ये बताओ। तो इसके बाद उन्होंने बोर्ड टीचिंग या कर्व जो भी पूछ लो आप, उस हिसाब से बनवाया। थोड़ा उन्होंने हेल्प भी किया, जिस तरीके से वो चाह रहे थे उस तरीके से मैं थोड़ा कम बनाया था, तो उन्होंने उसमें हेल्प भी किया। और फिर उन्होंने और भी 2-4 प्रश्न इससे पूछे। फिर उन्होंने पूछा आय प्रभाव, विस्थापन प्रभाव, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा। और अंत में फिर मेरा सर और वो जो एक्सपर्ट थे दूसरे वाले, उन्होंने पूछा अच्छा कविता सुनाते जाओ 2 लाइन बस, जो रिसेंटली आपने लिखी हो। मैंने सुनाया और चलाया। ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज ठीक ठाक, नॉट बैड बट नॉट ग्रेट। ओके सर, थोड़ा सा भारतीय ज्ञान परंपरा से कोई क्वेश्चन वगैरह या करंट से क्वेश्चन? हाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा से उन्होंने पूछा कि कौन कौन से आर्थिक विचारक थे। तो मैंने उन्हें बताया कि गुरु बृहस्पति जी थे और कौटिल्य जी थे। और उन्होंने बोला आधुनिक में बताओ, तो मैंने आधुनिक में बताया महात्मा गांधी जी, दादा भाई नौरोजी और मैंने जगदीश भगवती जी का नाम बताया, अमर सेन का नाम बताया। उन्होंने पूछा अमर सेन कौन सी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त हुए थे। मैंने मतलब पता नहीं है, बट शायद कलकत्ता होगा, बट वो गलत था। वो उन्होंने बताया नहीं, दिल्ली में शायद, तो ऐसा कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। और करंट से कोई क्वेश्चन बना आपसे? करंट से ऐसा कुछ नहीं उन्होंने पूछा, बस ये पूछा था कि इन्फ्लेशन जब पूछ रहे थे तो इन्फ्लेशन में पूछा था कि अभी कितना है। RBI से रिकनेक्ट किया था? हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी में तो सब था पूरा, RBI के बारे में कैसे कितनी सप्लाई होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन क्या कैसे डिसाइड करता है, मनी सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है। बाकी M1 M2 ये वाला पूछा था, हाई पावर्ड मनी, एवरीथिंग दिया। कोई योजनाओं से संबंधित कोई क्वेश्चन किया? नहीं, योजना तो नहीं पूछा। जैसे आप बाहर से हैं, देखा गया है बाहर के कैंडिडेटों से MP के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे MP का कोई क्वेश्चन बना? ऐसा कुछ नहीं। न्यू पॉलिसी से, एजुकेशन पॉलिसी से कोई क्वेश्चन नहीं? ओके सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आया, यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो मैंने भी देखा था और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और आप लोग भी इनके चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये माइक अप का सर, माइक अप।